दोस्तों, कभी न कभी आपके मन में यह ख्याल ज़रूर आया होगा कि काश मैं भी शहर जा पाता और शहर में रहकर पढ़ाई कर पाता। पढ़ाई करता या ना करता, लेकिन कम से कम बाहर की दुनिया तो देख पाता। और गाँव से बाहर रहने पर कम से कम मेरे दिमाग की बुद्धि तो खुलती और सही भी है, ज़िंदगी समझ में ज़रूर आ जाती है। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन में हर एक की यह चाह होती है कि काश एक बार शहर में रहने का मौका मिल जाता। मेरे कई दोस्त शहर चले गए, किसी ने वहाँ एडमिशन ले ली, किसी ने यहाँ एडमिशन ले ली, किसी ने एकेडमी ज्वाइन कर ली, तो किसी ने कंपटीशन ज्वाइन कर लिया। और मेरे कई दोस्त तो बाहर भी कमाने के लिए चले गए और कई दोस्तों ने तो अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। और पढ़ाई से वही दोस्त लोग जुड़े हुए हैं जिनके घर वाले किसी न किसी रूप से उनके सपोर्ट में हैं। उन्हें उनका खर्चा पानी पूरा करने के लिए उनके माता पिता हो सकते हैं, उनके भाई हो सकते हैं या फिर उनकी बहन हो सकती है। लेकिन मेरे दोस्त, बात यहाँ पर आ जाती है अपनी मदद करने वाला ना तो आगे कोई है ना तो कोई पीछे। हमारी मदद करने वाला अगर कोई है तो वो है हम खुद। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो शहर में आकर पढ़ाई करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें खर्चा देने के लिए उनके घर परिवार असमर्थ हैं। उन्हें कोई भी घर से बाहर से कोई भी सहायता मिलने वाला नहीं है। उन्हें खुद ही कमाना है और खुद ही पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग यही देखने वाले हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप खुद के दम पर शहर में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, आपके आगे कौन सी बाधा आएगी। आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देरी ना करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और हाँ, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं कुछ भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से पहुँच सके और आप वो वीडियो देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हमें शहर में रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। फाइनली दोस्तों, हमने डिसीजन तो ले लिया कि शहर में रहना है और मान लीजिए हमने एडमिशन भी करा लिया, किसी भी सेक्टर में करा लिया, सरकारी हो या तो फिर प्राइवेट हो। अगर हमारे आगे पीछे कोई है नहीं तो जाहिर सा बात है हम सरकारी में ही एडमिशन लेंगे। ठीक है, हमने एडमिशन ले लिया या मान लिया हमने एडमिशन ना भी लिया, लेकिन हमें शहर में रहना है और हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आ जाती है रेंट रूम। शहर में रेंट रूम खोजना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि शहर में इतनी आसानी से रेंट रूम मिलती नहीं है। अगर मिलती भी है तो हमें कई तरह की बातें सुननी पड़ती है। बोला जाएगा कि यहाँ पे लड़कों को अलाउ नहीं है, हम लोग लड़कों को अलाउ नहीं करते, यहाँ पे लड़कियों को अलाउ नहीं किया जाता है। अगर आप लोग खुद का अगर भाई बहन है, आप आधार कार्ड भी लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या बोले, हम लोग लड़का लड़कियों को अलाउ नहीं करते हैं। तो इस तरह की समस्या आपको रूम खोजने में आती ही आती है, लेकिन हाँ, काफ़ी भाग दौड़ करने के बाद मिलती ज़रूर है। तो देखिए दोस्तों, रूम का बात तो हो गया। जैसा क्षेत्र में रहना चाहेंगे उस हिसाब से आपको बजट देना पड़ेगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शहर क्षेत्र में आपको 2500-3000 आसपास आपको तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, कितनों कम में। और अगर आप थोड़ा सा टाउन से हट के अगर रूम लेते हैं तो आपको 2000-2500 का अगर 1500 में मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 2200-2300 इस तरह का आपको बजट लगेगा ही लगेगा। तो रूम का बात तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सिलेंडर आपको शुरू में लगेगा ही, छोटा या तो फिर बड़ा। छोटा तो खैर छोटा का बात नहीं करते हैं, बड़ा वाला सिलेंडर का बात करते हैं। तो बड़ा वाला सिलेंडर आपको कार्ड से भरवाते हैं तो हमारा जो है 1000 तक में हो जाएगा, लेकिन अगर हमको ब्लैक में लेना पड़ेगा तो वही बात है 1200 रुपया मैक्सिमम मान के चलिए। चावल तो जो है सो घर से ही आ जाएगा। अब बात करते हैं तेल साबुन, ये सब लगेगा ही शुरू में, हल्दी मसाला जो भी लंदर फंदर नमक उमक ये सब। तो इसके लिए मान के चलिए 1000 रुपये आसपास। तो 2500 मान के चलिए रूम किराया, 1200 रुपया सिलेंडर और इधर 1000 रुपया तेल साबुन के लिए। शहर तो आ गए, सब मामला सेट हो गया, रूम भी खोजा गया, इस सिलेंडर जो भी टूटल घटल सामान सब कुछ व्यवस्था हो गया हमारे पास में। अब शहर आते ही कदम रखते ही हमें खोजना पड़ेगा काम, काहे कि हमें कोई इधर उधर से देने वाला तो है नहीं, तो हमें अपना काम तो खोजना पड़ेगा। तो दोस्तों, कदम रखते ही हमें खोजना पड़ेगा काम के लिए एक बार खूब जोर से भटकना पड़ेगा। शहर में आसान तब होता है, आपके रिश्तेदार दोस्त यारी अगर किसी फील्ड में है, काम कर रहे हैं, हमें जो है सो आसान होती है कि उनसे पूछना। मतलब जितना ज़्यादा हमारा कांटेक्ट रहेगा उतना जल्दी हमको काम मिलेगा, रूम मिलेगा, मतलब हमारा जो काम है ना वो आसान होते जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं काम को लेकर। काम कई तरह के हो सकते हैं। काम हमें कई जगह मिलने का चांसेस बनते हैं, जैसे दुकान हो जाएगा,
गोडाउन हो जाएगा, किसी कंपनी में हो जाएगा, मॉल में हो जाएगा, कपड़े दुकान सब में हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपके पास में बाइक है, लाइसेंस वगैरह है तो आप यहाँ पे डिलीवरी का भी काम कर सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, जोमेटो हो गया, फूड डिलीवरी का काम हो गया, इस तरह का काम आप कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप सभी को यही सलाह देना चाहूँगा कि काम आप ऐसा खोजें कि आप जब चाहें तब आपको आपका कमाया हुआ पैसा आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके मालिक से आपको मिल जाना चाहिए। क्योंकि ये शहर है, आपके पास कभी पैसा रहेगा नहीं रहेगा, ऐसे में आपके ऊपर काफ़ी मुसीबत आ सकती है। मान लिया जाए अगर हम कहीं पर मंथली वाला काम करते हैं, 1 महीना काम किए, उसके बाद अगर हमको खर्चा मिलने वाला है तो दोस्तों बीच में अगर जब मेरा खर्चा घट जाएगा तो हम किनसे उधारी मांगते फिरेंगे, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए मैं आप लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा कि आप ऐसा काम खोजें कि आप जब चाहे तब आपको खर्चा मिल जाए। तो दोस्तों शहर में रहकर कई दोस्त ऐसे भी हैं जो शहर में आने के बाद में लेबर कुली का काम करते हैं। तो देखो यार, कोई भी काम छोटा नहीं होता, बड़ा तो होता है लेकिन छोटा नहीं होता है। बस पैसा सही से मिलना चाहिए, कहीं पे किसी का शोषण ना हो, काम करने में मज़ा आना चाहिए। तो देखिए अगर खर्चा बढ़िया से मिलेगा ना तो भाई काम करने में मज़ा तो आएगा ही आएगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। दोस्तों शहर में रहकर काम भी करना और पढ़ाई भी करना, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आ जाता है टाइम मैनेजमेंट की, कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा टाइम दे पाते हो। क्योंकि कहीं पर भी हम काम करते हैं तो हमें 8 घंटा तो मैक्सिमम करना ही पड़ेगा। सुबह से तैयारी करना पड़ेगा 2 घंटा पहले से, उसके बाद काम करके आइए शाम में। अगर मान चले 5 बजे छुट्टी हुआ कोई काम, घर लौटते 5:30 या फिर 6 बज जाएगा। उसके बाद में खाना वाना खाते हमारा वही 8 बज जाएगा। उसके बाद में जो टाइम बचेगा उसमें आपको जो पढ़ना लिखना है पढ़िए लिखिए, जो करना है कीजिए, आप उसके बाद फ्री हैं इधर। तो दोस्तों यही है शहर की ज़िंदगी, मतलब हर चीज़ को मैनेजमेंट करके रखना पड़ता है, मैनेज करके रखना पड़ता है। खर्चा को भी पूरी तरह से मेंटेन रखना पड़ेगा, टाइम को भी पूरी तरह से मेंटेन रखना पड़ेगा। तो यही है शहर की ज़िंदगी जीने के लिए थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ेगा। दोस्तों शहर में यही है कि सुविधा हमें हर तरह की मिल जाती है, लेकिन हम हर सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि सुविधा का लाभ उठाने के लिए हमारे पास खर्चा होना चाहिए और खर्चा हमें काम करने पर भी मिलेगा। और अगर काम करने जाते हैं तो हम उस सुविधा के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। बस यही है। लेकिन अभी ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन भी उस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। उसके लिए हमें दृढ़ता से मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों एक बात और, शहर में हमें सबसे बड़ी सीख इस बात से मिलती है कि हमें यहाँ पे हर दिन हर रोज़ नए नए लोगों से मिलना, अच्छे लोगों से मिलना, बुरे लोगों से मिलना, अमीर लोगों से मिलना, गरीब लोगों से मिलना, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे बड़ी सीख लोगों को देखकर, नए नए लोगों से मिलकर सीखने को मिलता है। तो बस दोस्तों शहर की ज़िंदगी यही थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को कुछ तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा शहरी ज़िंदगी, और ये हकीकत है जो हमारे साथ में गुजर रहा है। मैंने आप लोगों के साथ में वही चीज़ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया होगा, पूरी तो नहीं, 40% पसंद आया होगा तो अच्छी बात है यार। लाइक कर देना, कमेंट करना, सही गलत क्या है क्या नहीं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, तो मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले।